नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली और सबसे भयंकर अस्त्र के बारे में, जिसका नाम है पाशुपत अस्त्र। यह वह अस्त्र है जिसके बारे में महाभारत में कहा गया है कि यदि इसे किसी साधारण प्राणी पर चला दिया जाए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है। यह वह अस्त्र है जो स्वयं भगवान शिव ने अर्जुन को दिया था। तो आज हम जानेंगे पाशुपत अस्त्र क्या है, इसकी शक्ति क्या है और महाभारत में इसका क्या महत्व था। पाशुपत शब्द बना है पशुपति से, अर्थात भगवान शिव जो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। अग्निपुराण के अध्याय 272 और महाभारत के वन पर्व में इस अस्त्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह अस्त्र केवल एक हथियार नहीं था, यह शिव की स्वयं की शक्ति का एक अंश था। महाभारत के वन पर्व में इंद्र ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, पाशुपत अस्त्र ऐसा है कि यदि इसे किसी हीन प्राणी पर छोड़ा जाए तो तीनों लोक नष्ट हो सकते हैं। यह अस्त्र 5 प्रकार से चलाया जा सकता था, मन से, नेत्रों से, वाणी से, धनुष पर बाण चढ़ाकर और हाथ में धारण करके। इन 5 में से किसी भी एक विधि से यह अस्त्र अचूक था, इसे कोई नहीं रोक सकता था। न कोई कवच, न कोई देवता, न कोई दूसरा अस्त्र। पांडव वनवास में थे। ऋषि व्यास ने युधिष्ठिर को बताया कि आगे के युद्ध में जीत के लिए पाशुपत अस्त्र आवश्यक है। इंद्र ने अर्जुन से कहा, शिव की तपस्या करो। अर्जुन हिमालय पर इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे। पहले महीने केवल पत्ते खाए, दूसरे महीने केवल जल पिया, तीसरे महीने से खाना पीना भी बंद। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े हो गए। उनकी तपस्या का ताप तीनों लोकों में फैल गया। देवता घबराकर शिव के पास पहुंचे। शिव ने सोचा, पहले परीक्षा लेनी चाहिए। शिव ने एक किरात अर्थात वनवासी शिकारी का रूप धारण किया। माता पार्वती भी किरातनी के रूप में साथ थीं। उसी समय मूक नामक असुर सुअर का रूप लेकर अर्जुन पर आया। अर्जुन और किरात रूपी शिव दोनों ने एक साथ बाण चलाया। सुअर मर गया। दोनों में विवाद हुआ। अर्जुन ने किरात पर सैकड़ों बाण चलाए, कोई असर नहीं। धनुष चलाया, टूट गया। तलवार चलाई, वह भी टूट गई। तब अर्जुन ने शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की और फूल चढ़ाए। वे फूल किरात के सिर पर जा गिरे। अर्जुन समझ गए, यह किरात नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। वे शिव के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे पार्थ, तुमने कठोर तपस्या की और युद्ध में भी पीछे नहीं हटे। तुम पाशुपत अस्त्र के योग्य हो। जब शिव ने यह अस्त्र दिया, पूरी पृथ्वी कांप उठी। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं ने शंख बजाए। शिव ने अर्जुन को इसे चलाने और वापस बुलाने दोनों की विधि बताई, क्योंकि इसे वापस बुलाना उतना ही आवश्यक था जितना चलाना। रोचक बात यह है कि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में पाशुपत अस्त्र का उपयोग कभी नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, यह अस्त्र केवल तभी चलाना जब समस्त सृष्टि पर संकट आए। किसी एक सेना पर इसे चलाना उचित नहीं। यही प्राचीन भारत की सोच थी। शक्ति केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, उसका संयम ही वास्तविक वीरता है। इस कथा से 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, शक्ति तपस्या से मिलती है। अर्जुन को यह अस्त्र बिना परिश्रम के नहीं मिला। दूसरी, शक्ति का संयम ही असली ताकत है। अर्जुन के पास ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, फिर भी उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। तीसरी, परीक्षा से ही योग्यता सिद्ध होती है। शिव ने पहले किरात रूप में अर्जुन की परीक्षा ली, तभी अस्त्र दिया। तो दोस्तों, यह थी पाशुपत अस्त्र की प्रामाणिक कथा, जो महाभारत के वन पर्व और अग्निपुराण अध्याय 272 में वर्णित है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए, अगली बार किस अस्त्र या देवता की कथा सुनना चाहते हैं। जय महाकाल, जय शिव शंकर।